बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी टोपोलॉजी की सेकंड वीडियो है। इसमें हम ये जानेंगे कि T1 स्पेस क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। एक्स स्टार एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। इसको T1 हम तब कहेंगे जब हमने स्पेस एक्स में से दो एलिमेंट लिए, दो पॉइंट्स लिए और वो दोनों मतलब इक्वल नहीं है। तो कुछ यूँ होना चाहिए कि ए के मुकाबले में एक ओपन सेट जी मिलना चाहिए जो ए को कंटेन करे, और बी के मुकाबले में एक ओपन सेट एच मिलना चाहिए जो इस बी को कंटेन करे। शर्त ये है, अगर तो ए जो है वो जी के अंदर बिलोंग करता है तो ए को एच के अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए, और बी अगर एच के अंदर बिलोंग करता है तो बी अगर एच के अंदर बिलोंग करता है तो ए को एच के अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। मतलब सादा लफ्ज़ों में ये कहा जाए तो दो पॉइंट्स के लिए हमें दो ओपन सेट्स मिल जाएं। ठीक है जी। तो हम ये कहेंगे कि वो T1 स्पेस है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है? एग्ज़ाम्पल नंबर 1। जो हमने स्पेस ले लिया है वो R है विद यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी है? जिसमें जो ओपन सेट्स होते हैं वो ओपन इंटरवल्स होते हैं या फिर यूनियंस ऑफ ओपन इंटरवल्स होते हैं। ठीक है जी। ओके। तो अब बात ये है, मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ। एक मैंने पॉइंट ले लिया 2 और एक पॉइंट ले लिया 3। ये दोनों पॉइंट्स R से बिलोंग करते हैं। अब मुझे 2 के मुकाबले में भी और 3 के मुकाबले में भी ओपन सेट्स मिलने चाहिए। 2 के बारे में अगर देखें तो 2 बिलोंग करता है 1.5 से 2.5 में, बिल्कुल करता है। और ये जो 1.5 से 2.5 है ये टाका मेंबर भी है। ठीक होगी बात। 3 के ऊपर आते हैं। 3 जो है वो बिलोंग करता है 2.9 से 3.4 में, बिल्कुल करता है। ये भी टाका मेंबर है। अब आप गौर कर लें, जो 2 है वो इस इंटरवल में तो बिलोंग करता है लेकिन इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता। इसी तरह जो 3 है वो इस इंटरवल में बिलोंग करता है मगर इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता। तो हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि दो हमें ओपन सेट्स मिलने चाहिए। अगर ए जो है वो जी के अंदर कंटेन कर रहा है तो ए को एच के अंदर नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर बी जो है वो एच के अंदर कंटेन कर रहा है तो उसको जी के अंदर कंटेन नहीं करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो हम उस टोपोलॉजिकल स्पेस को T1 स्पेस कहते हैं। तो दिस मीन्स R with usual topology is T1 स्पेस। ठीक है जी। R with usual topology is T1 स्पेस। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 होगी। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। अब मेरा भाई हम सेट लेते हैं कोई डिस्क्रीट, फॉर एग्ज़ाम्पल A, B और C, और इसके ऊपर जो हम टोपोलॉजी डिफ़ाइन करते हैं वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। डिस्क्रीट मतलब तमाम जो इसके पावर सेट्स हैं वही इसके ओपन सेट्स हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी। AB, AC, BC और लास्ट पे X खुद। अब हमने ये कहा है कि दो एलिमेंट्स के लिए फॉर एनी AB belongs to space X there exist two open sets G and H such that A belongs to G but A does not belongs to H and B belongs to H and but A does not belongs to H, then it is called T1 space। तो हम यहाँ पर आते हैं। देखिए मैंने दो पॉइंट्स लिए A और B।
ए जो है वो कंटेन कर गया है किसके अंदर, ओपन सेट ए के अंदर, और बी कंटेन करता है ओपन सेट बी के अंदर। ठीक है जी। ए इसके अंदर कंटेन करता है मगर ए बी के अंदर कंटेन नहीं करता। इसी तरह बी जो है वो इसके अंदर कंटेन करता है लेकिन इस सेट के अंदर बी कंटेन नहीं करता। दिस मीन्स डैट दिस मीन्स discrete space is always T1 स्पेस। जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है वो T1 स्पेस होती है। ठीक है जी। एक बात जो नहायत अहम है वो ये है कि यहाँ पर ओपन सेट्स जो हैं उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, इधर लिख लेते हैं, इधर नॉट कि जो हमारे पास ओपन सेट्स हैं ज़रूरी नहीं है कि वो डिसजॉइंट ही हों। जैसे यहाँ पर मैंने डिसजॉइंट बनाया, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसी ही पिक्चर हो, ये ओवरलैप भी कर सकते हैं T1 स्पेस के अंदर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब हम T2 स्पेस के ऊपर जाते हैं जो कि T1 के ऊपर फर्दर रिस्ट्रिक्शन है, तो वहाँ पर जो है इनका ओपन सेट्स का डिसजॉइंट होना भी लाजमी है। तो आई होप कि आपको T1 स्पेस की जो डेफिनेशन है वो और दो एग्जांपल्स जो मैंने कराई हैं वो आपको समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।